हाँ जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करा था चैप्टर 4 में, ठीक है। उसमें फर्स्ट लेक्चर हम दे चुके हैं और एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो मिस करी है या आपने नहीं करी है तो प्लीज आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट अवेलेबल है, उसमें जाके आप 10th के चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4th का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कि नेचर ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देखो रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। हम लॉजिकली सब कुछ पहले ड्राइव करेंगे, देन आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको चीजें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको सिंपली मैं क्या करता हूं, ए को आउट करता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज ए टाइम, इसको स्क्वायर फॉर्म बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2a करता हूं यहां पे और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। यहां 2 इंटू सम इंटू एक्स बनाना होता है हमेशा, ठीक है। प्लस इसका जो स्क्वायर है, ये माइनस साइन माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो स्क्वायर है वो यहां पे ऐड कर दीजिए और इसका स्क्वायर यहीं से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ऑफ माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर और प्लस एक्स्ट्रा में चल रहा है c बाई a इक्वल टू 0। एग्जाम में ये नहीं करना, मैं प्रोसेस बता रहा हूं, क्या उससे कंक्लूजन आएगा वो डायरेक्टली आपको समझा जाएगा, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए वो प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये मेरी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये आपस में कंबाइन होके एक्स माइनस माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट की टर्म्स जो हैं उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये a इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहां सिंप्लीफाई होके ये आ गया। तो यहां से a इंटू एक्स माइनस या प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस इसको लिखते हैं d बाई 2a इक्वल टू 0। यहां पे d जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है। 2 मैंने इसके साथ रख लिया, 2a ये कर दिया ताकि यहां सिमिलर दिखे, क्लियर। अब देखो मैं ये इक्वेशन 1 है, इसी से आगे बढ़ता हूं। ये इक्वेशन 2 है एंड दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रीमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और सारे रूट्स के नेचर का बिहेवियर हम इसी डी से कैलकुलेट करेंगे। जैसे इक्वेशन 1 से मेरे पास आ जाएगा a इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। मैं इसको 4a स्क्वायर कर लेता हूं और ये a यहां से रिमूव कर देता हूं, a से डिवाइड कर दिया तो यहां से x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज अ माइनस साइन b बाई 2a एलसीएम डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या ये है, इसके साइन पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो यहां सिचुएशन ड्रॉ करता हूं मैं और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एफ डी ग्रेटर देन 0, तो ये स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, तो इंप्लाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज
माइनस बी एक प्लस साइन के साथ अपॉन 2a, माइनस बी एक माइनस साइन के साथ, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर मिलेंगे जो x को रिप्रेजेंट करेंगे एज टू रियल सॉल्यूशंस। हमने x की वैल्यू इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करी है, तो दीज आर दी सॉल्यूशंस। अगर आपका d 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, क्योंकि a तो कभी 0 नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो ये पार्ट हट गया, तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इज ओनली रियल सोल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशंस आर रिपीटेड। और थर्ड केस, इफ d लेस देन 0 है, तो ये स्क्वायर रूट जो होगा ये नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जनरली क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इक्वेशन के पास नो रियल सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यही तीन आपको नेचर डिसाइड करनी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पे इक्वेशन क्या है, फाइंड द डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने का मतलब क्या है, रियल डिस्टिंक्ट रूट है, रियल रिपीटेड रूट है, या नॉन रियल रूट है, तीनों में से किसी एक क्लास में क्लासिफाइड करना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -4 है, और c इज इक्वल टू 3 है। तो डिस्क्रीमेंट d वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। दिस इज द डिस्क्रीमेंट। क्लियर? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, या पहले मैं डायरेक्टली b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेता हूं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या आ जाएगा आपके पास, 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 विच इज द लेस देन 0। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, आपका जो डिस्क्रीमेंट d है वो लेस देन 0। तो इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी मिलेंगे वो नॉन रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोल हैज टू इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्ट। तो एक आपको बेसिकली पहले ड्रॉ कर लेते हैं जितना हम रीड अप करा है। एक सर्कुलर पार्क लेना है आपको, ठीक है, और इसके बाउंड्री पे कोई एक पोल इरेक्टेड करना है। सर्कुलर पार्क सच दैट डायमीटर इज 13 मीटर। तो एक इसका डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसका डायमीटर है, ये आपको उसने क्या दे दिया, 13 सेंटीमीटर है, और 13 मीटर है। बेसिकली पार्क है तो सेंटीमीटर में नहीं होगा। इन सच अ वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट का मतलब क्या है, इस डायमीटर के अपोजिट साइड में दो गेट है, तो गेट ए एंड गेट बी। इन दोनों गेट्स का उस पोल P से जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 मीटर गिवन है। तो मान लेते हैं कि पोल कहीं ना कहीं यहाँ P पॉइंट पे होगा, ठीक है, और इन पोल का इस डायमीटर से इन गेट से डिस्टेंस ये एंड ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये अगर x डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7। तो इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 7। ये हमें गिवन है। तो अज्यूम करेंगे लेट OP इज इक्वल टू x। तो इंप्लाइज AP implies PB इज इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि दिस माइनस दिस इज 7। ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर? हमें फाइंड करना है
इट इज पॉसिबल, इफ यस व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ दीज टू गेट्स। अब देखिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी कोड on a boundary is 2 times the angle subtended by at a center। तो यहां पे जो सेंटर है, इस ये एक कोड अज्यूम करेंगे, इस सेंटर पे जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अगर ये 180 डिग्री है तो जो यहां पे आपका बाउंड्री पे सबटेंडेड एंगल होगा बाय दिस कोड वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम 9th क्लास में सर्कल्स में पढ़ते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 ऑफ एक्स प्लस 49 is equal to 169। तो दिस इज अ 2x स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x माइनस इस साइड आके 120 बचेगा। ये x 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इट इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करने हैं। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस होगी वो रियल नंबर होगी और ये भी डिस्टेंस रियल नंबर होगी और दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर आएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इज इट पॉसिबल। वो पॉसिबल कब होगा, जब डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव हो। तो अगर मैं यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर इज 49 माइनस 4 टाइम ac इज 60। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 49 माइनस 240 विच इज लेस देन 0। सॉरी सी आपका माइनस 60 है, यहां गड़बड़ कर रहे हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 60। तो इट इज 49 प्लस 240 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब इस इक्वेशन के पास दो रियल रूट होंगे, एक x मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, x माइनस 7। अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ x। या तो वो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लीजिए। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट्स जो आएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास रूट्स आ जाएंगे। ये कैलकुलेट करने के बजाय हम डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम माइनस 7 हो, प्रोडक्ट आपका 60 हो। तो कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, दोबारा करा रहा हूं। 60 के फैक्टर कर लीजिए, इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा। अब इनको ऐसे इनमें से प्रोडक्ट में से नंबर पिक करने हैं जिनका डिफरेंस 7 हो जाए। जैसे ये आ जाएगा 15, ये 4, डिफरेंस लेंगे या सम लेंगे, कभी भी 7 नहीं बना सकते, तो ये फैक्टर नहीं ले सकते। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12 और ये 5 आ जाएगा। 12 माइनस 5 करेंगे 7, माइनस 12 प्लस 5 करेंगे तो माइनस 7 और प्रोडक्ट 60 आ जाएगा। तो बेसिकली एक फैक्टर 12 लेना है, एक माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स, सॉरी प्लस 5 ऑफ एक्स माइनस 12 ऑफ एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आउट, x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन आउट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इट इज x प्लस 5 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 12। x equal to minus 5 not possible because it is a distance and distance is never negative. So x is equal to 12 implies x minus 7 equal to 5.
तो आपका बेसिकली ये जो डिस्टेंस होगा ये 12 होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा आपका 5 होगा। ये बेसिकली पॉइंट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रीमेंट एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो आपको डिस्क्रीमेंट चाहिए, तो डिस्क्रीमेंट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, विच इज 4 माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 1/3, तो इट इज 0। तो इस डिस्क्रीमेंट d इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड एंड रूट्स आर गिवन बाय। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट्स और सॉल्यूशंस आर गिवन बाय क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब -2, सॉरी b का मतलब -2 और 2a का मतलब 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/6, तो 1/3, तो रूट आपके पास 1/3 आएगा। दूसरा मेथड आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है जिनका प्रोडक्ट 9 हो जाए और सम -6 हो जाए, तो इसको लिख सकता हूं 9x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन आउट आ जाएगा, तो इट इज अ 3x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आउट, तो इट इज अ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 3 ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज 3 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 1/3। तो आई थिंक क्लियर है। तो ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। इसमें कुछ एक्सरसाइज है जो 4.3 एक्सरसाइज आपकी चैप्टर की, वो भी मैं साथ के साथ आपको डिस्कशन करा देता हूं। जैसे 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड द नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। ये डायरेक्टली इंटीजर कोएफिशिएंट है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे क्या दिया हुआ है, b² माइनस 4ac लिखते हैं पहले। नेचर फाइंड करना है तो डिस्क्रीमेंट लिखना होगा, तो b² माइनस 4ac, b² यानी कि -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ac, a इज 3 एंड c इज 4। तो इसको ये देखो 4² है, यहां भी 4² है, तो 4² आउटसाइड में, √3 का ये 3² और ये -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसके पास रिपीटेड रूट आएंगे। तो सिंस मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, सॉरी सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। Since d discrement is 0 implies roots are real and repeated। ठीक है, अब रूट्स फाइंड करने हैं तो उसका एक तरीका डायरेक्टली रूट्स फाइंड करने का -b/2a, अदरवाइज हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 4 टाइम √3 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से अगर मैं देखूं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम √3 प्लस 2² इज इक्वल टू 0। क्योंकि रिपीट होना है तो ये डेफिनेटली स्क्वायर फॉर्म बनना चाहिए। यहां देखिए अगर मैं या सिंपली फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इट इज 3x², इसको लिख सकता हूं 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से √3x कॉमन आउट आ जाएगा, 3 को √3 लिखूंगा तो इट इज √3x माइनस ये बच जाएगा 2 माइनस 2 कॉमन आउट √3x माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो इट इज √3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका स्क्वायर 0 है तो ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, तो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली आप फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज, ठीक है। सिमिलरली इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट। तो मैं पार्ट 1 करता हूं, पार्ट 2 आप खुद करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस खुद की भी हो जाए। पार्ट 2 में तो क्या कंसेप्ट लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विद a नॉट इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ एंड ओनली इफ b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। डिस्क्रीमेंट आपका 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 में b² माइनस 4ac इज इक्वल टू k² माइनस 4 टाइम 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या चाहिए मेरे को, 0। तो एम्प्लाइज k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो एम्प्लाइज k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 विद प्लस माइनस साइन। अब दीज आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ रिपीटेड रूट। सेम लॉजिक आप इस इक्वेशन पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसको सॉल्व करिएगा, आप खुद ट्राई करिएगा, ये हो जाएगा आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रेव। मैंगो ग्रेव जहां पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज होते हैं, उसका एक रेक्टेंगल रीजन आपका ड्रॉ करा गया है, हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, एरिया इज दिस वन। तो आपको एक रेक्टेंगल बेसिकली जनरेट करना है और उसमें क्या लगा रहे हैं दैट डज नॉट मैटर। उसने क्या क्या है कि whose length is twice of this breadth, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं x है और ये अज्यूम कर लेता हूं 2x है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं कि ये x है तो इसका जस्ट 2 टाइम देखना चाहिए आपको, दिस इज 2x। क्लियर? आपको क्या दिया हुआ है, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस इज, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल R, वो क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ। तो इट इज 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या दिया हुआ है 800। तो इसका मतलब क्या होगा 2x² इज इक्वल टू 800। इसका मतलब क्या हो गया x² इज इक्वल टू 400। इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब माइनस तो हो नहीं सकता, तो x शुड बी इक्वल टू 20। तो इसकी जो ब्रेथ है वो 20 है और जो लेंथ है वो क्या होगी 40। डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स का एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर पेरेंट एज, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड, देयर प्रेजेंट एज, सॉरी, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। कोई दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम 20 ईयर है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x, तो एम्प्लाइज एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एज इज 20, तो सेकेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स। डेफिनेटली वो 20 ईयर से तो लेस ही होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 20 से ज्यादा होगी तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा और एज इज नॉट नेगेटिव, ठीक है। 4 ईयर एगो यानी कि x माइनस 4 और सेकेंड वन जो है उसका हो जाएगा 16 माइनस एक्स, 4 ईयर एगो।
एज ये हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज ये हो जाएगी, सेकंड की एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज यानी कि इनका प्रोडक्ट इज अ 48। हमें वेरीफाई करना है वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये माइनस 64 और प्लस 14, तो ये आ गया 112। तो 112 इक्वल टू 0। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हमें डिसाइड करना है ये पॉसिबल है या नहीं है। डेफिनेटली यहां पे जो x आएगा इट इज अ रियल नंबर क्योंकि एज है और ये x इसका सॉल्यूशन भी है। तो अगर मैं डिस्क्रीमेंट लिखता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी, ए आपका 1 है और सी 112 है। तो इट इज 400 माइनस ये आपके पास 412 आ जाएगा, 448 आ जाएगा विच इज लेस देन 0। इंप्लाइज क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन has no real solution, implies no such x exists। यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। वो यहीं से दिख रहा था, देखिए x एक फ्रेंड का एज है, दूसरे का फ्रेंड का एज 20 माइनस एक्स, ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि एज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉसिबली दिख रहा था कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क विद पैरामीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर। तो एक रेक्टेंगल पार्क डिजाइन करना है हमें, ठीक है, जिसका पैरामीटर आपको 80 मीटर दिया हुआ है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि दिस लेंथ इज x एंड दिस इज y, दोनों अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ पैरामीटर वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, इंप्लाइज सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इंप्लाइज y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो मैं एक सिंगल वेरिएबल में आ गया, अब y की वैल्यू x की फॉर्म में लिख सकता हूं। नाउ एरिया क्या होता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 400 मीटर, इंप्लाइज x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, इंप्लाइज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब हमें डिसाइड करना है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लीजिए, या डायरेक्टली यहां से देखिए ये क्या लिख रहा है, x माइनस 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, डायरेक्टली स्क्वायर है इसका। तो इंप्लाइज मेरे पास x इक्वल टू क्या आ गया 20 और x रियल नंबर चाहिए था, तो इट इज पॉसिबल। तो दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज 40 माइनस एक्स, यानी कि इट इज ऑल्सो 20 मीटर। यानी कि जो आपका रेक्टेंगल है वो बेसिकली स्क्वायर बनेगा क्योंकि हाइट एंड ब्रेथ दोनों सेम। क्लियर, तो इट इज अ पॉसिबल रीजन। तो ये था ओवरऑल आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड उसके सॉल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, और उसमें मैंने सारी एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 डिस्कस कर दी। तो अगर आप चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 को वन गो में रीड कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपके गारंटी है कि आ जाएंगे, और ये बहुत इजी सेगमेंट है। और इनफैक्ट चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 आपका क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
चैप्टर 2 आपका था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस में रिलेशंस, और चैप्टर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का नेचर। ये तीनों चैप्टर आपके ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के हैं, आप इजीली कवर कर सकते हैं, और गारंटी है कि ये कंटेंट कवर अप कर लिए मैक्सिमम 3 से 4 दिन का है तीनों चैप्टर, तो आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, और यहाँ गलती होने के चांस मिनिमम। तो इसलिए इस चैप्टर को ढंग से कवर कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ट्राई करिए कि जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है आप उनको ये लेक्चर शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट मिलता है। थैंक यू।